गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। आज 28वें दिन की क्लास लेकर हम आपके साथ हैं। प्रॉफिट और लॉस आज हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, अभी मैथमेटिक्स के जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होते तो मैथमेटिक्स के ही टॉपिक्स चलेंगे। उसके बाद में फिर हम अदर सब्जेक्ट पकड़ेंगे। साथियों, यहाँ पर आप लोग सीख रहे हैं न्यू ट्रिक्स, इजी वे में, आसान तरीके से और कम समय में क्वेश्चन को कैसे किया जाए। उस तरह के कॉन्सेप्ट, उस तरह के एक ऐसे कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आए, वो कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। और आप मेरे को सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम सही तरफ जा रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए क्लास की बात करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सीखा था बाई 3 गेट 2 फ्री। 3 खरीदेंगे तो 2 फ्री मिलेंगे। तो इस तरह पे हम कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, टोटल हमें कितने, 5 भाई दुकानदार ने कितने बेचे, टोटल 5 बेचे। 2 का उसमें फ़ायदा था, 2/5 गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ से अब इसकी हम कैलकुलेशन लेंगे तो 5 से इसको 20 बार कट जाएगा और 20 दूनी 40% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन भी यही है, 2 खरीदें 3 मुफ्त, या 30% की छूट, इनमें से कौन सा एक ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक है। तो या तो दुकानदार ने कहा कि या तो आप 30% की छूट ले लो या 2 पे 3 मुफ्त ले लो। तो हम क्या करेंगे, 2 पे 3 मुफ्त का क्या लगा लेंगे, कैलकुलेशन ले लेंगे। तो कितना टोटल कितने हुए, 3 और 2 5, और मुफ्त में कितने मिले, 3। 3/5 गुणा 100 कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम काटेंगे यहाँ से तो 5 20 बार चला जाएगा और 20 दिया 60, यानी कि 60%। तो जो ग्राहक को फ़ायदा लेने में होगा, 2 खरीदने पर 3 मुफ्त में लेने पर उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तीन खरीदें 2 मुफ्त, या 40% की छूट, इनमें से कौन सा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक है। देखिए क्या है, टोटल कितने हैं, 5/5 लिख दिया। और फ़ायदा किसका, फ्री में कितने मिल रहे हैं, 2 के। 2/5 गुणा 100 कर दिया तो 5 से ये 20 बार चला गया और 20 दूनी ये 40%। तो 40% का फ़ायदा हो गया। 3 खरीदें या 40% की छूट, यानी कि बात एक ही है, दोनों तरह से ग्राहक को बराबर ही फ़ायदा है, उधर से भी 40% और उधर से भी 40%। 80 रुपये दर्जन वाले मोजे 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। 24 रुपये में कितने मोजे खरीदे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम छूट निकाल देंगे। देखो 80 रुपये में 1 दर्जन मिलते हैं, ठीक है। अब 80 रुपये पे 10% की छूट, 80 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। देखो 10% कितने कैसे निकाल सकते हैं, 80 गुणा 10/100 करेंगे, ठीक है। तो 10 × 100 और 10 × 8 80। ये सिंपल सी है, मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि जब 80 पे 10% की छूट होगी तो 8 कम हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, वो कितने, 1 दर्जन कितने रुपये में मिलेंगे, 72 रुपये में मिलेंगे। अब 12 मोजे कितने में मिलते हैं, 72 रुपये में। तो एक मोजा कितने में मिलेगा, 6 रुपये में। सिंपल सी बात है, 24 रुपये में कितने मोजे मिलेंगे, 6 × 24, 4 मोजे। देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। कोई चीज़ है, उसका क्रय मूल्य है कितना, 100 रुपये। 50% प्रॉफिट कमाने के लिए हमने उस पर अंकित मूल्य कितना डाल दिया, 150 रुपये। यानी कि हम 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद कर लाए और हमें उस पर से 50% प्रॉफिट लगा करके उसको उस पर रेट लगा दिया। यानी कि 100 रुपये गिलाया उस पर और रेट लगा दिया हमने 150 रुपये का। अब हम क्या कह रहे हैं, अब कोई ग्राहक आता है तो उसे हम कह रहे हैं कि भाई हम आपको 20% छूट दे रहे हैं। तो अब 150 का जब 20% निकालेंगे तो 30 आएगा, 30 माइनस कर देंगे, यानी कि वो चीज़ फिर हम 120 रुपये में बेच देंगे।
अब हमने खरीदी कितनी थी 100 रुपये में, तो यहाँ पर हमें 120 में बेची, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपये, यानी कि हमें 20% का यहाँ पर लाभ हो गया। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम रिलेट करें, यानी कि कॉस्टिंग प्राइस को ऑब्लिक बटे अंकित मूल्य यानी MRP इज इक्वल टू क्या होता है 100 में से डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट ऑब्लिक बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए डी क्या है यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस है, पी क्या है प्रॉफिट प्राइस है, सीपी क्या है कॉस्टिंग प्राइस है क्रय मूल्य, और एमपी क्या है एमआरपी यानी कि जो मूल्य हमने उस पर बेचने के लिए डाला हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेट करते हुए। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से कितने % अधिक पर अंकित करना चाहिए ताकि वो 10% छूट देकर 30% लाभ कमा सके। देखिए फॉर्मूला हमने ये रख लिया। अब क्या कह रहा है 100 हमने ऐसे ही रख दिया फॉर्मूले में, वो क्या कह रहा है 10% क्या है डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 10 घटा दिया, और क्या कह रहा है वो 30% लाभ कमाना, तो 100 प्लस 30 कर दिया, तो ये क्या हो गया 90 बटे 130 हो गया। 10 में से 100 में से 10 गए 90, और 10 में 30 जोड़े 130, तो ये क्या हो गया 9 बटे 13। अब डिस्काउंट कितना डिफरेंस कितना हुआ 4 का प्रॉफिट आया, तो परसेंटेज कितना 4 पे प्रॉफिट हमने कितने का कमाया भाई 9 रुपये पे हमने 4 का प्रॉफिट कमाया ना, तो 4 बटे 9 गुणा 100 यानी कि 44.44% का क्या होगा उसको छूट देकर हुए 30% दुकानदार को क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक पर यानी कि 44.44% अधिक पर क्रय मूल्य अंकित करना चाहिए। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करना चाहिए ताकि 20% छूट देकर 20% लाभ कमा सके। देखिए फार्मूले में वैल्यू रख दी 100 माइनस क्या कह रहा है डिस्काउंट कितना 20% का, और लाभ कितना 20% का, तो यहाँ से 100 में से 20 के 80 बटे 120 2 बटे 3 कितने का डिफरेंस है एक का फ़ायदा कितने पे हो रहा है किस पे कॉस्टिंग प्राइस के ऊपर वाला यानी कि 2 पे कितने का 1 का फ़ायदा रहा, तो 1 बटे 2 गुणा 100 यानी कि 50% आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एक व्यापारी अपने माल को 20% अधिक पर अंकित करने का फैसला किया और फिर 10% की छूट की पेशकश की, लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो फॉर्मूले में मान रख दिया। अब क्या कह रहा है अपने माल को 20% अधिक पर अंकित करने का फैसला किया। देखिए कॉस्टिंग प्राइस क्या रहा होगा उसका 100 रुपये। अब उसने क्या है कि 20% अधिक, तो क्या हो जाएगा अंकित मूल्य से भाई 20% अधिक पर करेगा तो अंकित मूल्य से 120 डालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे इज इक्वल टू 100 माइनस, अब क्या कह रहा है 10% क्या करना उसको छूट देना है, 10% डिस्काउंट 100 और ऑब्लिक 100 प्लस, तो हमें यहाँ पर क्या है प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट की जगह हमने पी ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया। ठीक है चलिए अब यहाँ से क्या हो गया देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 10 बटे 12, यहाँ से 100 में से 10 गए 90, और ये कितना हो गया 100 प्लस पी ऐसे ही लिख दिया। 100 प्लस पी हमने इधर ले गए उठा करके, 12 नंबर 108 ऑब्लिक 10 प्लस पी 108, और पी बराबर कितना हो जाएगा 108 में से 100 जाएंगे कितना 8%। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने तरीके से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8% उसको लाभ होगा। एक दुकानदार 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि लागत मूल्य 400 रुपये तो अंकित मूल्य बताओ। देखो 100 कॉस्टिंग प्राइस हमने मान लिया 100, सॉरी सीपी ऑब्लिक एमपी ऐसे ही लिख दिया हमने। फॉर्मूले में मान रख रहे हैं 100 डिस्काउंट प्राइस 20 ऑब्लिक 100 प्लस 20, क्या कह रहा है 20% की छूट और 20% लाभ दोनों। यहाँ से 80 बटे 120 काट दिया, 2 बटे 3 आ गया। अब सी पी ऑब्लिक एम पी किसके बराबर हो गया 2 बटे 3 के हो गया। अब यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी दी उसने 400 रुपये, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, यानी कि जो आपका अंकित मूल्य है वो क्या है 3 के बराबर है। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 600 के बराबर। 30% की छूट देकर एक दुकानदार 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 220 है तो लागत मूल्य ज्ञात करो। फॉर्मूले में मान रखा 100, डिस्काउंट प्राइस कितना है 30%,
रख दिया। और लाभ कमाता है 10%, यानी कि प्रॉफिट प्राइस कितना है 10%, तो 100 - 30 ऑब्लिक 100 + 10, ऊपर से कितना बचा 70, नीचे से कितना हुआ 110, 0 से 0 काटा बचा 7/11, यानी कि कॉस्टिंग प्राइस ऑब्लिक अंकित मूल्य बराबर 7/11 क्या हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या है, अंकित मूल्य की वैल्यू दी है, एमपी की वैल्यू दी है क्या है 220, 11 की वैल्यू 220 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 20। इस हिसाब से हम यहाँ से 7 की वैल्यू निकालेंगे क्या होगी 140, यानी कॉस्टिंग प्राइस क्या हो गया उसका 140 रुपये हो गया। एक व्यापारी माल के बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी लागत पर 70% का लाभ कमा लेता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि व्यापारी सामान को बाजार मूल्य पर बेचे। देखो डिस्काउंट प्राइस क्या है उसने 10%, फॉर्मूले मान रखने। लागत मूल्य अभी भी लागत मूल्य पर 70% का लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 17%। यहाँ से माइनस किया 90, जोड़ दिया 117, कितने का फ़ायदा हो रहा है 27 का। 27 का फ़ायदा कितने हो रहा है, कॉस्टिंग प्राइस 90 पे 27/90 × 100, यानी कि 30% का फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है। कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से, अरे 3 × 9 और ये क्या हो गया 30, बस नहीं 30, ठीक है 30%। एक व्यापारी माल के बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि व्यापारी सामान को बाजार मूल्य पर बेचे। देखो फॉर्मूले में मान रख रहे हैं 100, डिस्काउंट प्राइस 10%, प्रॉफिट प्राइस 20%, यहाँ से 90 बचा, यहाँ से 120 आ गया, कितना कैलकुलेशन ले ली 30 से काटे 30 से 90, 30 चौके 120, तो क्या हो गया 3/4 आ गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, 1 का फ़ायदा हो रहा है 3/4, 1 का फ़ायदा कितने पे हो रहा है, कॉस्टिंग प्राइस क्या था 3, 3 पे 1 का फ़ायदा हो रहा है तो 1/3 × 100 क्या हो गया 33.33%। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मेरे से अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इफ़ कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं और यहाँ पे मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर